20 जुलाई 1927 को सियालकोट, पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार के पिता एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे और दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर। रईस घराने में उनकी जिंदगी मजे में कट रही थी कि भारत पाकिस्तान बंटवारे ने उनके परिवार से सब कुछ छीन लिया। दंगों के बीच कारोबार चौपट हो गया और पूरे परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। परिवार ने दिल्ली में बसना मुनासिब समझा। दिल्ली में राजेंद्र कुमार ने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर ली, लेकिन एक दिन अचानक उनका मन बदल गया। दिन रात फिल्में देखने वाले राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मों में जाने की ठान ली। हालांकि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए न जेब में रुपए थे न कोई मदद। यही सोचते हुए उनकी नजर उनकी कलाई में बंधी उस कीमती घड़ी पर पड़ी जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। राजेंद्र कुमार की वो घड़ी उनका समय बदलने वाली थी। उन्होंने उस घड़ी को 63 रुपए में बेचा। 13 रुपए में बॉम्बे की टिकट खरीदी और 50 रुपए जेब में लिए निकल पड़े। दिल्ली से मुंबई आए राजेंद्र कुमार बॉम्बे गेस्ट हाउस के एक कमरे में ठहरे थे, जो कम कीमत पर सोने के लिए खाट देता था। जब कुछ सालों बाद राजेंद्र कुमार स्टार बने तो गेस्ट हाउस वालों ने उस खाट को भी फेमस बना दिया। गेस्ट हाउस में जाने वाले लोगों को बताया जाता था कि यही वो खाट है जिस पर राजेंद्र साहब सोते थे। ये सुनते ही लोग दोगुनी कीमत में उस खाट पर सोने के लिए तैयार हो जाया करते थे। खैर, राजेंद्र कुमार मुंबई पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो हीरो बनने के लिए ठीक नहीं हैं। कुछ समय बाद गीतकार राजेंद्र कृष्णन ने उन्हें डायरेक्टर H.S. रवैल के पास 150 रुपए महीना के वेतन पर असिस्टेंट का काम दिलवा दिया। पतंगा, सगाई, पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। लेकिन डायरेक्टर H.S. रवैल समझ चुके थे कि उनमें हीरो बनने के गुण हैं। उन्होंने सबसे पहले राजेंद्र कुमार को फिल्म पतंगा में एक छोटा सा रोल दिया। ये देखकर दूसरे डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल देने लगे। डायरेक्टर केदार शर्मा ने राजेंद्र कुमार को 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ कास्ट किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार के छोटे से रोल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन लोगों में प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल भी शामिल थे। देवेंद्र ने उनके हुनर को परखते हुए उन्हें फिल्म वचन 1955 से लॉन्च किया। इस फिल्म के लिए उन्हें महज 1500 रुपए फीस दी गई थी। ये फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रही थी। पहली फिल्म के समय ही कहा गया कि हिंदी सिनेमा में एक नए सितारे का जन्म हुआ है। आगे राजेंद्र कुमार ने मदर इंडिया में ऐसी पहचान और कामयाबी हासिल की कि उन्हें कभी पलटकर नहीं देखना पड़ा। 4 दशकों के एक्टिंग करियर में उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में उनकी फिल्में धूल का फूल, घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू, सूरज झुक गया आसमान, तलाश और गवार जैसी फिल्में इतनी बड़ी हिट थीं कि 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बनी रही। यही कारण था कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार नाम दिया गया था। उनकी 35 फिल्में सिल्वर या गोल्डन जुबली हिट रहीं। राजेंद्र कुमार हिंदी सिनेमा में नए नए आए थे और उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। उसी समय उनका एक रिश्तेदार उनके पास आया जिसने उनकी मुलाकात अपने दोस्त से करवाई। उस दोस्त ने मुलाकात के दौरान राजेंद्र कुमार से कहा, मेरी एक बेटी है, अगर तुम उसे अपने काबिल समझो तो उससे शादी कर लो। राजेंद्र कुमार ने कहा, देखिए मैं अभी मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या आपकी बेटी मुफलिसी के हालातों में मेरा साथ दे पाएगी? राजेंद्र कुमार की तरफ से रजामंदी मिलने पर उस आदमी ने अपनी बेटी शुक्ला कुमार से उनकी बातचीत करवाई। एक बातचीत के बाद ही दोनों की शादी पक्की करवा दी गई। कुछ समय बाद जब वो अपने दिल्ली स्थित घर लौटे तो देखा कि घर वाले एक दूसरी लड़की पसंद कर चुके हैं। परिवार से सम्मानपूर्वक इनकार करते हुए उन्होंने कह दिया कि वो पहले ही किसी को शादी करने का वचन दे चुके हैं और वो उसी लड़की से शादी करेंगे। कामयाबी मिलने के बाद परिवार के आशीर्वाद के साथ राजेंद्र कुमार की शुक्ला कुमार से शादी हुई, जो हिंदी सिनेमा के बहल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो रमेश बहल और श्याम बहल की बहन हैं और गोल्डी बहल की आंटी हैं। इस शादी से उन्हें एक बेटा कुमार गौरव और 2 बेटियां काजल और डिंपल हुई।
60 के दशक के शुरुआत की है, जब राजेंद्र कुमार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन कार्टर रोड से गुजरते हुए उनकी नजर एक खंडहरनुमा बंगले पर पड़ी। उन्हें पहली नजर में ही वो बंगला इतना भा गया कि उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया। कुछ लोगों ने समझाया कि वो भूतिया बंगला खरीदने लायक नहीं है, लेकिन वो मन बना चुके थे। अब बात पैसों पर आकर अटक गई। उस समय बंगले की कीमत 60,000 रुपए थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बंगला खरीद पाएं। इसी बीच अचानक एक दिन उनके घर पर राज कपूर की एंट्री हुई। राज कपूर ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी और एडवांस की रकम भी अदा कर दी। जब उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार बंगला खरीदना चाहते हैं, तो राज कपूर ने उन्हें 2 और फिल्मों के लिए एडवांस दे दिया। उस रकम से राजेंद्र कुमार ने वो भूत बंगला खरीद लिया। उस बंगले में पहुंचने के बाद से ही राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। उस बंगले का नाम उन्होंने अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रखा था। वो इसे अपने लिए लकी मानते थे। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार की सायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला 1965, झुक गया आसमान 1968 और अमन 1967 जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साथ काम करते हुए सायरा बानो राजेंद्र कुमार को पसंद करने लगी। दोनों की नजदीकियां तो बढ़ रही थीं, लेकिन सायरा बानो के परिवार को दोनों के रिश्ते से ऐतराज था। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की फैन थीं, तो परिवार ने दिलीप कुमार से मदद मांगी और कहा कि वो सायरा को समझाएं कि वो शादीशुदा राजेंद्र कुमार से अलग हो जाएं। सायरा के परिवार की खातिर जब दिलीप कुमार उन्हें समझाने पहुंचे तो बात पूरी तरह पलट गई। जिद में सायरा ने कह दिया कि अगर मैं राजेंद्र कुमार से अलग हो जाऊं तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे। दिलीप कुमार ने उन्हें समझाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि इस मुलाकात में वो भी सायरा को पसंद कर बैठे थे। इस तरह सायरा ने राजेंद्र कुमार से किनारा कर दिलीप कुमार से शादी कर ली। एक समय था जब राजेंद्र कुमार नूतन को पसंद करते थे। एक बार तो वो नूतन का हाथ मांगने सीधे उनकी मां शोभना समर्थ के पास पहुंच गए। शोभना ने उस समय न सिर्फ शादी से इनकार किया, बल्कि उनकी खूब बेइज्जती भी की। इसके बाद से ही नूतन और राजेंद्र कुमार ने साथ काम करना छोड़ दिया। ये दुश्मनी सालों बाद सावन कुमार ने खत्म करवाई। 70 के दशक की बात थी, जब राजेंद्र कुमार का करियर ढलान पर था। राजेश खन्ना के आते ही उनका स्टारडम फीका पड़ गया था। करियर पर ब्रेक लगने की वजह से उन्होंने अपने घर से निकलना तक छोड़ दिया था। एक दिन सावन कुमार अपनी फिल्म साजन बिना सुहागन का ऑफर लेकर राजेंद्र कुमार के घर पहुंच गए। सावन जानते थे कि अगर फिल्म में नूतन रहेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे। जब सावन पहुंचे तो राज कपूर साहब पहले ही घर पर मौजूद थे। सावन ने उन्हीं के सामने उन्हें 11,000 रुपए का चेक थमाया और बात पक्की कर ली। ये देखकर राज कपूर ने कहा, मैं तुम्हारी फिल्म का पहला क्लैप देने आऊंगा। सावन कुमार ने जवाब दिया, आप फिल्म का क्लैप देने नहीं, सिल्वर जुबली अवार्ड देने आइएगा। वाकई साजन बिना सुहागन सिल्वर जुबली रही और राज कपूर ने ही सिल्वर जुबली अवार्ड सावन को दिया। इस फिल्म के जरिए असल जिंदगी में पति पत्नी न बन सके राजेंद्र कुमार और नूतन पर्दे पर पति पत्नी बने। 70 का दशक आते आते राजेंद्र कुमार के करियर का बुरा दौर शुरू हुआ। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और नए ऑफर मिलने भी बंद हो गए। आर्थिक तंगी का दौर आना शुरू हुआ तो राजेंद्र कुमार को न चाहते हुए भी बंगला बेचना पड़ा। जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि वो सीफेस बंगला बिक रहा है, तो वो तुरंत 60,000 रुपए लेकर राजेंद्र के पास पहुंच गए और बंगला खरीद लिया। जिस दिन वो लकी बंगला बिका, उस रात राजेंद्र कुमार रात भर रोते रहे। राजेश खन्ना ने उस बंगले की मरम्मत करवाकर उसे आशीर्वाद नाम दिया। राजेश खन्ना जब उस बंगले में रहने पहुंचे तो उन्होंने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी थीं। ये बंगला राजेश को इतना प्यारा था कि उन्होंने जिंदगी के आखिरी कुछ साल यहीं गुजारे। 18 जुलाई 2012 को हुई राजेश की मौत के बाद ये बंगला बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने 90 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज उस जगह 5 मंजिला इमारत है। कुमार गौरव हमेशा से ही पिता की तरह एक्टर बनना चाहते थे।
पढ़ाई पूरी कर जब कुमार गौरव घर लौटे तो खुशी में परिवार ने साथ खाना खाया। खाने की टेबल पर कुमार ने जो कहा वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। कुमार गौरव बोले, पापा मैं भी आपकी तरह हीरो बनना चाहता हूँ। आपका इंडस्ट्री में बड़ा रुतबा है, बड़े लोगों से कांटेक्ट है, मेरी मदद करिए और मुझे फिल्मों में काम दिलवा दीजिए। हीरो बनना मेरा सपना भी है और जिद भी। पहले तो परिवार सोच में पड़ गया, फिर राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें हीरो बनने के लिए स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा। पहला टेस्ट हुआ और कुमार गौरव सही तरह डायलॉग नहीं बोल सके। राजेंद्र कुमार ने ये देखा तो अपने हाथ पीछे खींच लिए। राज कपूर राजेंद्र कुमार के पक्के दोस्त थे। कुमार गौरव ने उन्हीं को असिस्ट करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद एक दिन फिर कुमार गौरव ने चिढ़कर पिता से कह दिया, मुझे हीरो बनना है। शर्त अब भी वही थी कि पहले स्क्रीन टेस्ट दो। इस बार कुमार गौरव का स्क्रीन टेस्ट आरके स्टूडियो में हुआ, जहां राज कपूर भी मौजूद थे। राज कपूर को सामने देखकर कुमार गौरव इतना नर्वस हो गए कि डायलॉग बोलना तो दूर वो कुछ बोल ही नहीं सके। अब राजेंद्र कुमार की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। सबके सामने चिल्लाते हुए वो बेटे पर फट पड़े। बोले, तुम राज कपूर जैसी शख्सियत के साथ काम करने के बावजूद फिसड्डी ही रह गए, तुम हीरो बनने के लायक ही नहीं हो। राज कपूर ने स्थिति संभाली और कहा कि इसे रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल भेज दो। जब कुमार गौरव एक्टिंग स्कूल से लौटे तो राजेंद्र कुमार ने पहले ही उनके लिए फिल्म लव स्टोरी प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रखी थी। लव स्टोरी में राजेंद्र कुमार कुमार गौरव के पिता के रोल में नजर आए थे। 1981 में रिलीज हुई फिल्म लव स्टोरी से कुमार गौरव मशहूर तो हुए, लेकिन कुछ फ्लॉप फिल्मों से वो अपना स्टारडम बरकरार नहीं रख सके। फिल्में मिलनी बंद हो गईं और कुमार गौरव परेशान रहने लगे। अब कुमार गौरव फिर पिता के सामने जिद पर अड़ गए। वो चाहते थे कि पिता उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस करें, लेकिन वो पहले ही आर्थिक तंगी में थे और उनका बंगला भी बिक चुका था। घर में तनाव बना रहा और कुमार गौरव जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब पत्नी शुक्ल कुमार ने पति को समझाया कि बेटे की जिद पर एक फिल्म बना दें, तो राजेंद्र कुमार ने 1983 में कुमार गौरव के लिए फिल्म लवर्स बनाई। इसके लिए उन्होंने अपना बंगला गिरवी रखा था। तमाम कोशिशों के बावजूद कुमार गौरव हिंदी सिनेमा में टिक नहीं पाए और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। 12 जुलाई 1999 को 72वें जन्मदिन के ठीक 8 दिन पहले राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी 2 साल बेहद दर्दनाक रहे। कभी उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते, तो कभी खून की कमी हो जाती थी। आखिरी समय में राजेंद्र कुमार इतना परेशान रहने लगे कि उन्होंने इलाज करवाने और दवाइयां खाने से साफ इनकार कर दिया। 11 जुलाई को बेटे कुमार गौरव के बर्थडे के दिन राजेंद्र कुमार सोने गए और अगले दिन उठे ही नहीं। उन्हें नींद में ही हार्ट अटैक आया था। कुमार गौरव ने सुनील दत्त और नरगिस की बेटी नम्रता दत्त से शादी की।